आप किसी राह में निकले हुए हो और जब किसी काम को करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की है और बहुत दूर तक निकल आए हो और उसमें मुश्किलें ज़्यादा मिलने लगी हैं, अड़चनें ज़्यादा आने लगी हैं और विरोध भी होने लगा है, तो समझ लेना कि आप मंजिल के बहुत करीब हो। अक्सर हम वहाँ से लौट जाते हैं जिसके एक कदम बाद मंजिल हमें मिलने वाली होती है, क्योंकि उतना पेशेंस नहीं रख पाते, हम लौट जाते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। जब हम अपने सफ़र में चलते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, तो हम बढ़ते रहते हैं। एक लंबा सा सफ़र होता है और बहुत बहुत दूर मंजिल होती है, क्योंकि तब हम चल रहे होते हैं, या तो शुरुआत होती है या मिड में कहीं होते हैं हम। लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते जाते हैं वैसे वैसे जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। किसके करीब आने लगते हैं? मंजिल के करीब आने लगते हैं, या फिर अड़चनें बढ़ने लगती हैं, या फिर अपोजिशन यानी कि जो अपोज है, जो विरोध है, वो भी बहुत होने लगता है। तो ऐसे में हमें समझ लेना चाहिए कि यार हम मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं, हम मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। तब हमें डट कर खड़ा होना पड़ेगा, तब हमें अडिग खड़ा रहना पड़ेगा और जो मेहनत करने की हमारी जो पोटेंशियल है, जो जिस पेस से हम मेहनत करते हुए आ रहे हैं, उसको और थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, या ये मान के चलिए कि जब हम वहाँ से लौट जाते हैं जिसके बाद, जिसके एक कदम बाद तुरंत हमें मंजिल मिलने वाली होती है, यानी हम पूरा सफ़र तो तय कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें मंजिल मिलने वाली होती है वहाँ से हम लौट लेते हैं, क्योंकि ना तो हमें उतना परसिवरेंस रहता है, ना हमें पेशेंस रहता है। या शायद जो मंजिल है हमारी, वो भी हमें बोलती है कि इतनी आसानी से तो नहीं आऊँगी पास, इतने आसानी से तो नहीं मिलूँगी। तो वो जो मेहनत कर रहे होते हैं हम, या जो भी हम जितने टाइम से हम लगे हुए हैं, उसको हमें और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, समय थोड़ा सा और देना पड़ता है। तब जाके जो मंजिल की दहलीज है या मंजिल के दरवाजे हैं वो हमारे लिए खुलते हैं। वरना लौट जाना बहुत आसान है। आप कई बार अगर आप शुरुआत से ही लौट गए और या आप मिड से बीच से लौट गए तो आपको उतना दुख नहीं होगा, जबकि दुख का सबसे बड़ा कारण या बड़ा दुख वो बनता है जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब से होते हैं, लौटते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं और वहाँ से लौट जाते हैं। यकीन मानिए ये एहसास आपको हो जाता है। अगर आपको लग रहा होगा कि कैसे पता चलेगा हमें कि हम मंजिल के बहुत करीब थे, वो एहसास आपको हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब आप लौट चुके होंगे, जब आप मंजिल के बिल्कुल करीब से आकर घूम गए होंगे, यानी कि उल्टे घूम गए होंगे। मंजिल को आने की बजाय, मंजिल की तरफ बढ़ने की बजाय, आपने जहाँ जिस तरफ से सफ़र शुरू किया था, आप उस तरफ को फिर से मुड़ जाएंगे। तो यकीन रखिए खुद पर और खुद पर विश्वास रखिए। बाकी जो मंजिल है उससे साक्षात्कार होना या उससे मिलना इतना आसान नहीं है जीवन में। वो आसान तब लगने लगता है जब हम अपनी मेहनत और अपनी जो लगन है उसे कई गुना बढ़ा देते हैं, तब ज़रूर वो आसान लगने लग जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी आसान भी नहीं है मंजिल तक पहुंचने की जो डगर है, जो राह है। और कहा ना कि जितने करीब जाएंगे आप, उतनी ही अड़चनें बढ़ेंगी, उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी और उतना ही ज़्यादा विरोध होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती किसी को। वो जो मुकाम है वो यूं ही, उसकी वैल्यू है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। शायद तभी वो हमको इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। वो तभी मिलेगा जब हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे और एक लगन के साथ में चलते रहेंगे, तब जाकर वो जो मंजिल है वो हमें मिलती है। लाख विरोधों के बाद भी, लाख
आपके लाख ऑब्स्टेकल्स के बाद भी, कितनी ही मुश्किलें आ जाए, फिर भी वो मंजिल हमें मिलती है। क्योंकि जो सफ़र है वो हमने इतने जानदार तरीके से किया होता है, इतने शानदार तरीके से किया होता है कि मंजिल पर जाकर फिर जश्न मनाना है। और जश्न में शामिल होना किसे अच्छा नहीं लगता, बताओ? मंजिल को भी तो लगता है कि कोई आए, जश्न मनाए और मैं उस जश्न में शामिल हो जाऊं। तो जीवन में बढ़ते रहिए, चलते रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए, मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी। और थोड़ा सा सख्त हो जाइए, खासकर तब जब आप बहुत करीब आने वाले होते हैं और जब आपका विरोध होने लगता है ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि जनाब आप बहुत नज़दीक आ चुके हैं मंजिल के। यहाँ से लौटना नहीं, यहाँ से नहीं लौटेंगे। बस अब तो मंजिल तक जाकर मंजिल को भी अपने सफ़र के, जो सफ़र की कामयाबी है उसमें शामिल करेंगे, उस जश्न में शामिल करेंगे। तो चलिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए जीवन में और अपनी मंजिल को पाकर ही सुकून की सांस लीजिए।